विवाह हुआ था, शिव पार्वती विवाह, वो तो सुध महादेव में हुआ था। तो जब उनकी शादी हुई थी तो क्या हुआ कि जब पार्वती माता जी ने देखा कि उनके माथे पे वो गंगा मैया बैठे हैं तो वो रुष्ट हो गए थे। तो वो रूठ गए थे और रूठ के वो पहले ऐसे वहाँ पे निकले पीछे उधमपुर में, वहाँ पे भी आगे देखा वहाँ पे शिव जी थे, फिर से वो लुप्त हो गए। फिर आगे जाके वो निकले जंद्रा में, वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी वो आगे बैठे थे तपस्या पे, वहाँ पे भी नहीं वो माने, वहाँ से भी वो लुप्त हो गए। फिर आगे जाके वो निकले जंद्रा में भी मंदिर बना हुआ है शिव जी का। नमस्कार, जय शंकर। इस स्थान को छोटा काशी कहा जाता है। पूरे भारत से विश्व से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। बड़ी आस्था जुड़ी हुई है प्रमंडल की शिव नगरी को लेकर, हमारी जम्मू की जनता को लेकर या पूरे भारत को लेकर। और आपको बता दें कि गुप्त गंगा है, देव का मैया है, शुद्ध महादेव से चली हुई आई उधमपुर, उसके बाद जो प्रमंडल की पावन धरती पर निकली है, उसकी शुरुआत जो है इसी जगह से हुई है। और मैं इसी जगह पे पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे ऊपर पहाड़ों के बीचों बीच, और ये पहाड़ शुरू होता है शुद्ध महादेव से, कश्मीर से, और कश्मीर से चलते हुए शुद्ध महादेव से उधमपुर, और ये इस जगह पे आई है प्रमंडल में। और प्रमंडल के बाद तलाड़ एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, जहां पर मैं खड़ा हूं। और इसी जगह से ये पवित्र देव का मैया है, जिसका पवित्र जल जो लाखों करोड़ों लोगों का पाप धोती है, उस धीरे धीरे चलते हुए देव का मैया प्रमंडल में जा पहुंचती है, जहां लाखों हजारों भगत जो है अपना पाप धोने के लिए से बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इसी जगह से जो है गंगा मैया प्रकट हुई है। इसी जगह पे ही सबसे पहले दर्शन करते थे महाराजा जो हमारे थे। यहीं से ही देव का मैया इंदेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, और इसी जगह से ही देव का मैया प्रकट हुई है। तो आप देख सकते हैं प्रमंडल की पावन धरती पे गुप्त गंगा। प्रमंडल पवित्र स्थान को छोटा काशी कहा जाता है। पूरे भारत से विश्व से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। बड़ी आस्था जुड़ी हुई है प्रमंडल की शिव नगरी को लेकर, हमारी जम्मू की जनता को लेकर या पूरे भारत को लेकर। और आपको बता दें कि गुप्त गंगा है, देव का मैया है, शुद्ध महादेव से चली हुई आई उधमपुर, उसके बाद जो प्रमंडल की पावन धरती पर निकली है, उसकी शुरुआत जो है इसी जगह से हुई है। और मैं इसी जगह पे पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे ऊपर पहाड़ों के बीचों बीच, और ये पहाड़ शुरू होता है शुद्ध महादेव से, कश्मीर से, और कश्मीर से चलते हुए शुद्ध महादेव से उधमपुर, और ये इस जगह पे आई है प्रमंडल में। और प्रमंडल के बाद तलाड़ एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, जहां पर मैं खड़ा हूं। और इसी जगह से ये पवित्र देव का मैया है, जिसका पवित्र जल जो लाखों करोड़ों लोगों का पाप धोती है, उस धीरे धीरे चलते हुए देव का मैया प्रमंडल में जा पहुंचती है, जहां लाखों हजारों भगत जो है अपना पाप धोने के लिए से बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इसी जगह से जो है गंगा मैया प्रकट हुई है। इसी जगह पे ही सबसे पहले दर्शन करते थे महाराजा जो हमारे थे। यहीं से ही देव का मैया इंदेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, और इसी जगह से ही देव का मैया प्रकट हुई है। तो आप देख सकते हैं प्रमंडल की पावन धरती पे गुप्त गंगा इसी जगह से निकली है। और आप देख सकते हैं जल यहीं से जाते हुए प्रमंडल में जाकर पहुंचेगी, और लाखों लोगों की जो है पाप जो है धोएगी। आप देख सकते हैं इसी जगह से, आप नीचे देख रहे होंगे तो यहीं से ही जल जो है नीचे जाता है। आप देखेंगे सीधा सीधा देख सकते हैं। और इसी जगह से ही इंद्रेश्वर महादेव का शिव मंदिर है। इसी जगह से जो है जल जो है पवित्र जल देव का मैया प्रमंडल में जाती है, और लाखों लोगों की पाप जो है धोती है। और यही वो स्थान है मेन, जिनका दर्शन मैंने आपको करवाया है। अगर आप देखेंगे सीधा तो आप देख सकते हैं, सीधा आप देखें बिल्कुल इसी जगह से जल जो कि प्रमंडल में जाकर निकलती है, और लाखों करोड़ों लोगों की मैया जो है पाप धोती है। और यही पवित्र स्थान है जो जिसका इतिहास मैंने आज जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। प्रमंडल की शिव नगरी में हजारों लाखों दुनिया दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि इंदेश्वर महादेव जहाँ से देव का मैया प्रकट हुई है, इसी जगह से हुई है। और जहाँ पर हम खड़े हैं जेके चैनल के माध्यम से आपको दर्शन हमने करवाया है। तो मैं अपील करूँगा जम्मू कश्मीर की जनता से, जो भी हमारे भारत से, जम्मू कश्मीर से बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर जरूर आए, क्योंकि मेन स्थान ही यहीं पर है। प्रमंडल का जो पवित्र शिव नगरी, उसका मेन स्थान यही है, क्योंकि गंगा मैया यहीं से ही प्रकट हुई है और जाके प्रमंडल में जाके निकलती है। लेकिन आज हमने आपको पूरा दृश्य दिखाया कि इसी जगह से आप
गंगा मैया जाएगी और परमंडल में जाके निकलेगी। नमस्कार, जय शंकर। देवका मैया गुप्त गंगा का इतिहास इसी आदेश्वर पवित्र गंगा से ही शुरू हुई है, जो कि आदेश्वर महादेव परमंडल में है। परमंडल की धरती महादेव की अधीन है और परमंडल को छोटा काशी भी कहा जाता है। शुद्ध महादेव से चली आई उधमपुर परमंडल में देवका जो पहुंची है, जिनकी शुरुआत जो है इसी जगह से होती है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो गंगा मैया इसी जगह पे प्रकट है और यहाँ से चलकर परमंडल शिवनगरी की ओर जाते हुए लाखों लोग, करोड़ों लोगों के पाप धोते हुए। हमारे साथ राम नरेश जी हैं, जो यहाँ के पंडित हैं परमंडल इलाके के। पूरा इतिहास बताएंगे इस गुप्त गंगा के बारे में, कहाँ से चलकर आई है और कहाँ से शुरू होती है। ये गंगा मैया हमारी शुद्ध महादेव से शुरू हुई है। शुद्ध महादेव से निकलते हुए ये उधमपुर में आई है। उधमपुर से फिर एक गांव पड़ता है, यहाँ से करीब कोई 7-8 किलोमीटर पीछे है, वो सकौन नाम से वो गांव प्रसिद्ध है, वहाँ पर प्रकट हुई है। उसके बाद जहाँ हम बैठे हैं अभी, इस गांव का नाम तलैड़ का इसका नाम है। तो यहाँ फिर ये गंगा निकली है। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं सामने झरने के रूप में गंगा मैया नीचे आ रही है। तो नीचे छोटी सी तलाई है। फिर यहाँ से ये गंगा गई है परमंडल में, जिसको हम गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। हमारे पूर्वजों का कहना कि मात्र गुप्त गंगा में स्नान करने से ही यात्रियों के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। मैंने ये सुना है, जो अपने पूर्वज जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैंने यही सुना है, क्योंकि मेरे नानी घर भी यहीं पे हैं। तो वो लोग हमें बताते हैं कि जब ये शिव विवाह हुआ था, शिव पार्वती विवाह, वो तो सुद्धमहादेव में हुआ था। तो जब उनकी शादी हुई थी तो क्या हुआ कि जब पार्वती माता जी ने देखा कि उनके माथे पे वो गंगा मैया बैठे हैं, तो वो रुष्ट हो गए थे। तो वो रूठ किए थे और रूठ के वो पहले ऐसे वहाँ पे निकले पीछे उधमपुर में, वहाँ पे भी आगे देखा, वहाँ पे शिवजी थे, फिर से वो लुप्त हो गए। फिर आगे जाके वो निकले जंद्रा में, वहाँ पे भी शिवजी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी वो आगे बैठे थे तपस्या पे, वहाँ पे भी नहीं वो माने, वहाँ से भी वो लुप्त हो गए। फिर आगे जाके वो निकले जंद्रा में भी मंदिर बना हुआ है शिवजी का, तो वहाँ भी वो नहीं माने। फिर उसके बाद आके वो सुगौन है, सुगौन में भी वहाँ पे गंगा मैया जो निकले, ये पार्वती माता जी, तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी शिवजी आगे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी उनका मंदिर है, तो वहाँ पे भी वो नहीं माने। फिर लास्ट में जो आके जब ये इंद्रेश्वर, ये जगह का नाम है इंद्रेश्वर मंदिर है, इस गांव को तलैड़ बोलते हैं। तो जहाँ पे आके जब उन्होंने देखा, शिवजी ने उनको बड़ी वो मना लिया उनको कि ये ऐसी बात नहीं है, ये आपकी बहन है। तो जो ये पार्वती माता का रूप है, ये इसको आजकल देविका माता बोलते हैं, तो ये स्वयं पार्वती माता है। तो इनको मतलब गंगा मैया से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, उनकी बड़ी बहन माना गया है। तो यहाँ से ये जितने भी, ये पहला जो शिवलिंग है इंद्रेश्वर है, यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से आगे चले जाओ, पुरमंडल में है, वीरेश्वर है, खंडगेश्वर है, मतलब काफ़ी ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे इधर शिवजी भगवान जी के। तो यही ये कहानी थी ये पार्वती माता की। यही महाराज दे गुलाब सिंह जेके प्रताप सिंह उनके गुरु है, वो इत्थे इ'यां देवका, इ'यां परमंडल तो देवका है ना जेकी ये गुप्त गंगा, उसी रस्ते हर मोड़ उपर दिक्खो तुस मंदिर बने ने, कुदै खूह बने, कुदै बांह बनी दी। तो उत्थे ढक्केट तक हाथी आंदे हे, मतलब प्हाड़ी ढक्क बोलने अस, उत्थे ढक्केट तक हाथी आंदे, अग्गे घोड़े उपर इत्थे आंदे हे। जित्थे राजा आंदे ते हिसाब ला लो, इत्थे गुफा बनी दियां न, इ'यां महलें आंगर सजाई दियां होंदियां हां। तो काफ़ी डेवलपमेंट ही, झील ही, घराट में हर चीज़, बाग आ इत्थे पुराने बागें दे बूटे न, हर किस्म दा अंब मरूद। इत्थूं दा बोलदे श्रीनगर जंदे हे जगह फ्रूट इत्थूं दा, और उत्थूं दा श्रीनगर दा इत्थे आंदा हा जी। तो हुण ओहदे बाद च राजा भी नहीं रहे ते बाबा चंबेनाथ भी नहीं रहे। तो फिर इस समय मैं इंदेश्वर महादेव अब शंभू के चरण में बैठा हूँ और यही वो पवित्र स्थान है जहाँ से देवका मैया प्रकट हुई है, बिल्कुल साथ में ही। और जब भी आप परमंडल आते हैं तो इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करना ना भूलिए। बाबा चंबानाथ जी जो काफ़ी लंबे समय से इसी परमंडल की पावन धरती पे तपस्या किया करते थे। हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे, गुलाब सिंह जी की बात करूं, उनके जो जितने भी वंशक हुए इन्हीं के ही चेले थे बाबा चंबानाथ जी के। और इसी जगह पे स्थान आप देख सकते हैं, इनका यही पर स्थान था जहाँ पर उन्होंने
समाधि ली थी। बाबा चंबानाथ जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के गुलाब सिंह और उनके जो पीढ़ी है उनके गुरु थे, उनका गुफा यही है, यही जगह पर वो तपस्या किए करते। आज मैं गुफा का दर्शन भी आपके समक्ष जरूर रखूँगा। आप देख सकते हैं उस समय की बनाई हुई ये प्राचीन गुफा जहाँ बाबा चंबानाथ जी रहते थे और यहाँ पर तपस्या किया करते थे। आप पूरा देख सकते हैं पूरा किस तरीके अभी भी वो चीज़ें जो उस समय की पहाड़ों को काट कर ये गुफा जो है बनाई जाती थी। पूरा सामान देखेंगे आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं, यहाँ पर रखने का पूरा सामान होता था उस समय में। आप यहाँ पर कोई भी सामान जो जितने भी है रख सकते थे, यहाँ पर रख सकते थे। और यहाँ भी ये सारा सामान होता था रखने के लिए। और कितने भी उनके जो चेले हुए हैं वो भी इसी जगह पे जो है तपस्या किया करते थे। और देख सकते हैं पवित्र गुफा मैं अंदर, आप देख सकते हैं गुफा में आवाज़ भी किस तरीके से आती है कि बड़ा मन खुश करने वाला। ये देख सकते हो उस समय की प्राचीन गुफा है जो उस समय में तैयार की गई थी। और कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ से पानी जो है नीचे आपके समक्ष जो दिखाई दे रहा होगा। और ये उस समय की सारी गुफा है जो अभी भी बरकरार है। लेकिन एक समय में ये गुफा बहुत कहते थे जब राजा महाराजा यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के आते थे तो बड़ा सजा हुआ करता था, बड़ा सुंदर हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ें जो है समाप्त हो जाती है। इस तरीके से अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक चीज़ है जो अभी भी बरकरार है, जो लोग जो है देखना पसंद करते हैं। प्राचीन ये पूरा अभी भी सारी एक खंडरात की तरह सब कुछ ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये रास्ता आपको मिलेगा। ये देखेंगे पूरा अंधेरा ही अंधेरा, देखेंगे पूरा तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देगा सारा। और यहाँ से निकलने का रास्ता है, अब यहाँ से जा सकते हैं नीचे। अगर मैं बोलूँगा तो आप नीचे से जाएंगे और देखेंगे ये रास्ता जो कि यहाँ आगे निकलेगा सीधा, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत है। और देखेंगे यहाँ से आगे रास्ता जो कि आपको नीचे बैठकर जो है तय करना पड़ता है। उसके बाद दूसरी गुफा में मैं आपको दिखाऊँगा। ये दूसरी गुफा है और यहाँ भी इनका स्थान था जहाँ पर खाना बनाते थे। कहते थे यहाँ पर खाना बनाया जाता था, धुआं जो कि इस ओर से निकलता था, ऑटोमेटिक ही उस समय का बनाया हुआ ये सिस्टम। और यहाँ पर बर्तन धोआ करते थे, कहते हैं यहाँ से पानी जो है अंदर निकल जाता था। उसके बाद माता का जो आप स्थान देख रहे हैं ठाकुर नार सिंह जी हैं जो कि इसमाइलपुर के रहने वाले हैं। ठाकुर नार सिंह जी इन्होंने स्थापना की थी मंदिर की। और अभी भी लोग देख सकते हैं इस मंदिर में बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। माता का स्थान है जो उन्होंने स्थापना किया था और हर अमावस को यहाँ पर आते हैं वो लोग।